Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter development in political theory, and under this chapter we have discussed the meaning of development and then different models of the model of development which was adopted by most of the countries including our country, and then we have seen the problems which were associated with this model of development, and we criticized the development also. We saw what social cost we are paying for because of adopting of this model of development, and the environmental cost which we are paying, and which we are not only paying but our future generation is also going to pay heavily for this model of development on ecological and environmental basis. And after this we were assessing the development, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसको हम डेवलपमेंट को जो वर्ड है that has become synonym with economic development. So the focus was on the economic development, and in the assessment we are seeing what we have achieved through this model of development and what are the limitations, what are the problems, and why this problem is there. So first of all we will see what the model of development which was followed in most of the countries including our country was development was equated with economic development. So first of all we took the narrow meaning of development. Instead of focusing on human development, we focused on economic development only, and that is the biggest fault of our development model. Because we see it happens, it does not happen that the economic development eventually leads to ह्यूमन डेवलपमेंट. ऐसा हो ये जरूरी नहीं है. इन सम केसेस इट हैपेंस कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो जाता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट डज डू नॉट हैपन. ऐसा नहीं होता है. सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो जाता है, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट पुअर सेक्शन को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जो कि ऐसा सोचा गया था इन द बिगनिंग ऑफ अडॉप्टिंग दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. वी थॉट दैट बाय ब्रिंगिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट the benefit will trickle down to the poor section of the society, but actually it could not happen. ऐसा नहीं हो सका. और what we find कि जो डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, whatever इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैपेंड, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ऊपर ही रह गए. एक क्लास है जो बेनिफिट में है, बट अदर जो पीपल हैं दे आर नॉट इन द बेनिफिट. फर्दर हम तो ये भी देखते हैं कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अदर ग्रुप्स हैं, उनको बर्डन उठाना पड़ता है. बेनिफिट तो कुछ नहीं मिल रहा है इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट. इंस्टेड दे आर अंडर द बर्डन ऑफ दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दे आर इंकरिंग द बर्डन. जैसे कि हमने देखा डैम्स के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. कई सारे ग्रुप्स हैं जिनको काफ़ी फ़ायदा होता है. इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देन एग्रीकल्चर में भी, इरिगेशन में फ़ायदा होता है. एवरीथिंग इज़ देयर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के कॉस्ट पे करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम डिस्प्लेसमेंट हैपेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज लॉट ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड. तो ये जो बेनिफिट और बर्डन है दैट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ बाय अडॉप्टिंग दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, बेनिफिट जिस ग्रुप को मिल रहा है वो ग्रुप बर्डन नहीं उठा रहा है, और बर्डन जिस ग्रुप को उठाना पड़ रहा है दैट इज नॉट गेटिंग बेनिफिट. सो दिस इज द प्रॉब्लम. एंड नाउ वी विल सी, वी विल assess this model of development more. Okay, तो the problem is कि हमने यही सोचा कि development and economic development both are similar, both are same, but actually human development is the most important aspect of
डेवलपमेंट। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही फोकस करेंगे तो ऐसी जरूरी बात नहीं है कि ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे तो ये भले हो सकता है कि बाय फोकसिंग ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट वी विल गेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो, दैट विल हैपन। ये नेचुरली होगा। अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो जाएगी। बट अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट को इग्नोर करेंगे तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो अपने आप वर्ल्ड क्लास तक पहुंच जाएगा। इट डज नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हमारे एक्सपीरियंस ने 70 ईयर्स का जो हमारे कंट्री का इंडिपेंडेंट इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, दैट एक्सपीरियंस हैज प्रूव्ड कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। Okay, so now if development is understood as a process which aims to improve the quality of life of people, it could be argued that measuring the rate of economic growth alone would be an inadequate and at times misleading indicator of development. So if we consider development as a mean to improve the quality of life of people, डेवलपमेंट का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट से लोगों के लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तभी हम समझ सकते हैं जबकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करें। इफ वी आर ओनली सीइंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, सो इकोनॉमिक ग्रोथ से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करेगी, ये जरूरी नहीं होता है। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो, जस्ट कंसिडर द सिचुएशन ऑफ अ हाउस होल्ड ओनली। घर में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, अर्निंग हो रही है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो अर्निंग जो हो रही है, जो पैसे आ रहे हैं, वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसको क्या हम अपने डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट पे, अपनी फैमिली मेंबर्स के एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे हम उसको स्पेंड कर रहे हैं या नहीं, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने पर उस पैसे को खर्च कर रहे हैं या नहीं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो पैसा आना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वेयर वी आर स्पेंडिंग द मनी। तो जस्ट लाइक फैमिली, गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्क्स इन द सिमिलर वे। पैसे तो आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ हमारे यहाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, बट उस इकोनॉमिक ग्रोथ से जो हमें बेनिफिट मिला, वो बेनिफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उस बेनिफिट को कैसे स्पेंड किया गया, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर हमारा एम होता कि डेवलपमेंट का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि इट इज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब अगर ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, तो उस कंडीशन में हम यही कहेंगे कि डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो डेवलपमेंट विल नॉट लीड टू द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। There is now a search for alternative ways of measuring development. Now we wanted to see कि क्या अल्टरनेटिव वे ऑफ डेवलपमेंट हो, कैसे हम डेवलपमेंट को मेजर करें। अगर हम इफ वी आर सेइंग कि नो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद डेवलपमेंट, तो हाउ शुड वी मेजर द डेवलपमेंट, कैसे हमें पता चलेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। अदरवाइज क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को देखते हैं किसी भी कंट्री के। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, उसकी क्या कंडीशन है, तो हम उसके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को देखते हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो किस रेट से ग्रो कर रही है। अगर रेट अच्छी है तो हम उसको इकोनॉमिकली कहेंगे कि वो ग्रो कर रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। बट वी हैव सीन कि ये जो क्राइटेरिया है दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। सो नाउ वी नीड एन अल्टरनेटिव मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाए? अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट को नहीं देखें तो फिर कैसे देखें? हाउ वी शुड मेजर the development. One such attempt is the Human Development Report, which is annually brought out by the United Nations Development Program. This UNDP, United Nations Development Program, is there, and this UNDP brings
Human Development Report, HDR, about which you have studied in class 10th also, when we were discussing the chapter development under economics, है ना. You have we have discussed all these things कि किस तरह से जो human development report होती है, that report is prepared by this UNDP. And this human development is the actual criteria of development, कि सही में development हो रहा है, यानी इकोनॉमी में तो हमने डेवलप कर लिया, बट उसके अकॉर्डिंगली हमारा ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं. और इसके लिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है UNDP, जिसमें हर कंट्री को एक इंडेक्स होता है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसमें हर कंट्री को रैंक दिया जाता है. तो जो सबसे ऊपर के रैंक पे है, ऊपर वाले रैंक्स पे जो कंट्रीज हैं, उनको हम कहेंगे कि दे आर एक्चुअली डेवलप्ड, बिकॉज वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है. और जो जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत नीचे है, दे आर एक्चुअली नॉट डेवलपिंग, बिकॉज दे आर नॉट developing the improving the quality of the life of the people. So this human development report is prepared by UNDP. This report ranks countries on the basis of their performance in social indications like literacy and education level, life expectancy and maternal mortality rate. So what is the criteria of दिस जो मैंने कहा कि इंडेक्स बनाते हैं, उसमें हर कंट्री को रैंक्स देते हैं. तो ऑन व्हाट बेसिस दे आर गिविंग रैंक्स? दे डोंट गिव रैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को नहीं देखते हैं. उनका जो मेन क्राइटेरिया है वो सोशल इश्यूज होते हैं, सोशल मैटर्स होते हैं, सोशल इंडिकेटर्स होते हैं कि सोसाइटी की क्या कंडीशन है, लिटरेसी रेट क्या है, एजुकेशन की क्या कंडीशन है, उसको वो देखते हैं. नेट अटेंडेंस रेशियो देखते हैं कि जितने बच्चे एनरोल्ड हैं और जितने बच्चे आ रहे हैं उनका रेशियो क्या है. देन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखते हैं कि जो बच्चे इन्फेंट जो हैं विद इन 1 ईयर कितने बच्चे पर 1000 लाइव बर्थ्स में कितने बच्चे डेथ हो जाते हैं विद इन 1 ईयर ऑफ देयर लाइफ. तो दैट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. तो जहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगी, दैट विल गो डाउन इन द इंडेक्स, है ना. इसी तरह से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट देखते हैं कि जिस फीमेल ने बच्चे को बर्थ किया, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट उनकी कितने इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, हाउ मेनी वुमेन आर लूजिंग देयर लाइव्स, है ना. तो दीज आर द इंडिकेटर्स. इसकी बेसिस पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं कि वहाँ पर लाइफ एवरेज लाइफ क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ. अगर हमारा एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, हमें जो खाना जो मिल रहा है, फूड इज ऑल्सो बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस, दैट इज वाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीजिंग, है ना. तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं. उसमें इकोनॉमिक मैटर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ये आपने जो इकोनॉमी में आपने ग्रोथ किया, उस ग्रोथ का फायदा सोसाइटी को क्या मिल रहा है, सोसाइटी का एजुकेशन लेवल बढ़ा या नहीं, लिटरेसी रेट बढ़ा या नहीं, इनफैक्ट मॉर्टेलिटी रेट कम हुई या नहीं, देन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम हुई या नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा या नहीं, ये चीज़ें देखी जाती हैं. और ये दीज आर द सोशल इंडिकेटर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, द इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड. ओके, सो नाउ वी विल सी according to this conception, development should be a process which allows more and more people to make meaningful choices, and the precondition for this is the fulfillment of basic needs like food, education, health and shelter. So it's not कि development is not just economic growth and economic development. Actually, development is a process which allows more and more people to make meaningful choices. They have choices. उनके सामने choice हैं और वो they have the capacity to make choices. उस choice में से किसको उन्हें adopt करना है, उनको ये उनके अंदर ये capability होनी चाहिए. And how this capability will
बी देयर, जबकि इसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। जो लोगों के बेसिक नीड है वो पूरे होने चाहिए। अगर उनका बेसिक नीड पूरा नहीं हो रहा है तो फिर क्या है कि किसी भी तरह के डेवलपमेंट की बात हम नहीं सोच सकते। एंड व्हाट कम्स अंडर बेसिक नीड? द नीड ऑफ फूड, द नीड ऑफ क्लोथ, द नीड ऑफ शेल्टर, देन द नीड ऑफ मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। दीज आर द बेसिक नीड्स। तो जब बेसिक नीड्स पूरे होने, दिस इज द फर्स्ट एम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला काम ये होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। So this is called the basic needs approach. Popular slogans like रोटी, कपड़ा और मकान, गरीबी हटाओ और बिजली, सड़क, पानी convey the sentiment that without the fulfillment of basic needs, it is impossible for an individual to live a dignified life and pursue her desire. So what we find कि in our country so many slogans are there. At the time of Indira Gandhi government in 1980s, before 1980s also, from 1970s she started this slogan Garibi Hatao. There was 20-point program for the removal of poverty in our country. Then roti, kapda aur makan. What is this roti, kapda aur makan? These are the basic needs. Earlier there were only 3 basic needs: food, clothing and shelter. Roti, kapda aur makan. So these are the slogans which indicates the importance of basic needs. And then bijli, pani or sadak, these are also come under basic needs of the people, collective basic needs we can say, है ना, sadak, pani. So all these slogans convey this message that if there is no fulfillment of basic needs, then we cannot think of an individual to live a dignified life, and he will not be able to fulfill his desires. Whatever he has desire, he will not be able to fulfill them. Whatever his capabilities, whatever his potential, that will not come out. वो बाहर नहीं आ पाएगा. He or she will not be able to develop his or her capabilities. क्योंकि सबसे पहला नीड क्या है? सबसे पहला नीड है बेसिक नीड्स को फुलफिल करना. और इसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट होना चाहिए, दैट इज, अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज कर रही है, इतने सारे एफर्ट्स कर रही है, तो उनका जो मेन एम होना चाहिए, दैट एम शुड बी द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल द पीपल. ओके, so freedom from want or deprivation is the key to the effectively exercising one's choice and pursuing one's desire. So first of all, there must be freedom from want. जो हमारे want है, मीन्स जो हमारी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं लाइफ के लिए, जिनके बिना वी कैन नॉट सर्वाइव. सो उन want से हमें फ्री होना पड़ेगा. अगर हम इसी में उलझे रहेंगे कि हमारे रोटी, कपड़ा और मकान हमें मिल पा रहा है या नहीं, देन there will be no scope of we can think of pursuing our desire, or we can think of developing our capabilities. क्योंकि हम तो उलझे हुए हैं अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने में. तो हम क्या, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे क्या पोटेंशियल है, हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या हमारे स्पेशल स्किल है जिसको कि हम तभी पूरा कर सकते हैं जबकि हमारे जो ये फ्रीडम फ्रॉम वांट हमको होगा. ये जो बेसिक नीड्स है जब वो पूरे हो जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तब हम अपने अंदर की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको हम बाहर ला पाएंगे, उसको डेवलप कर पाएंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम अपने डिजायर को परसू कर पाएंगे, डिजायर को पा सकेंगे, फुलफिल कर पाएंगे. So the first need is fulfillment of basic needs.
In this view, if people die of starvation or cold due to lack of food and shelter, or if children are working instead of being in school, this is the indicator of a state of underdevelopment. So, अगर आज भी it happened हमारी कंट्री में अभी ये हार्डली 2 years बिफोर की बात होगी, जबकि दिल्ली में एक फैमिली थी जहाँ जो स्टारवेशन से मर गई, बच्चे children, three children were there and they died of starvation, भूख मरी। तो अगर दिल्ली जैसे जगह में, जो कि हमारी कैपिटल है, जहाँ पर की सारी सुविधाएं हैं, एवरीथिंग इज देयर, अगर दिल्ली जैसी जगह में स्टारवेशन से डेथ हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या हम इसको डेवलप कभी भी सोच सकते हैं? वी कैन नॉट थिंक ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। और जो बाकी के जो पुअर हमारे स्टेट्स हैं, लाइक ओडिशा इज द पुअरेस्ट, जिसमें कि भूखमरी जो है दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग है। वहाँ पे बहुत सारे लोग स्टारवेशन से कई डेथ्स होते हैं, और आज भी हम ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी सोसाइटी की एक प्रॉब्लम है। और शेल्टर की प्रॉब्लम है, कोल्ड से लोग मारे जाते हैं, ठंड से मारे जाते हैं, ऐसे न्यूज़ हम कई बार पढ़ते हैं। और जब भी हम ये न्यूज़ पेपर में देखते हैं कि ठंड से किसी की जान गई, तो ओल्ड एज की बात अलग है। अगर बाकी एजेस में लोगों की जान ठंड से जा रही है, इसका मतलब दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर शेल्टर, उनको शेल्टर की प्रॉब्लम है। अगर शेल्टर उन्हें प्रॉपर मिलेगा, उनको जो भी बेसिक नीड्स है, ब्लैंकेट्स हैं, जो कि अगर नहीं मिल रहे हैं, दैट इज वाई दे आर डाइंग ऑफ कोल्ड। तो अगर इस तरह की डेथ्स अभी भी हमारे यहाँ हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि वी आर अंडर डेवलप्ड। अभी भी अगर हमारे यहाँ बच्चे दे आर स्टिल not going to school, and we can see children working in the street there. We can see children working as rag pickers, and they are working on the dhabas and all. तो ये सब scenes, these scenes are very normal for us. ऐसा नहीं कि हमें देख के बहुत, मतलब जो बहुत sentimental people होते हैं उनको देख के दुख होता है, but most of the people are used to seeing all these things कि बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो करेंगे। तो ये चीजें अगर स्टिल वी आर फेसिंग ऑल दीज सिचुएशंस, स्टिल these problems are there, child labor is there, starvation is there, lack of shelter is there, then we are not going in the right direction, and we can say कि आखिर पिछले 70 years में हमने क्या पाया? जो हमने इतना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सब कुछ इतना एफर्ट किया, everything was done for the purpose of getting this development, but what we achieved? So this is the problem which is associated with the model of development. जो model of development हमने adopt किया, ये उसकी problem है, okay? And now we will see alternative conception of development. कि डेवलपमेंट का आखिर जो हमने फॉलो किया मॉडल, दैट वाज नॉट, वो हमें समझ में आ रहा है कि इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। जो बेसिक नीड्स थे लोगों के, वो तो नहीं, कुछ ऐसे अभी भी हमारे यहाँ अराउंड 21% पीपल हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, विच आर हु आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। देन हमारे सामने प्रॉब्लम आई कि एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का जो ग्रुप है, दे आर पेइंग द बर्डन ऑफ द डेवलपमेंट। जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उसका बर्डन उन पे पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। देन जो हमारा एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो गया, एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हुआ, दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो अब हमें एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, एक अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में सोचना है कि हमने जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमने समझा वो नहीं सही था, अब उसमें हमें कुछ चेंज लाने की जरूरत है। तो हमारे सामने एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, ओके? सो नाउ वी विल डिस्कस दिस अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट। Okay, this alternative conception of development. In the preceding sections, we discussed some of the limitations of the model of development pursued so far.
there have been huge cost, both human and environmental, of development policies, and the cost and benefits of development have been unequally distributed among the people. So this is the most important. जो डेवलपमेंट का कॉस्ट और जो डेवलपमेंट का बेनिफिट, या फिर डेवलपमेंट के लिए कारण जो बर्डन पड़ रहा है और डेवलपमेंट से जो बेनिफिट मिल रहा है, दैट बर्डन एंड बेनिफिट और कॉस्ट और बेनिफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. कुछ लोग जो हैं वो बेनिफिट में ही है और कुछ लोग जो हैं दे आर पेइंग द कॉस्ट, दे आर पेइंग द बर्डन, दे आर अंडर द बर्डन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये चीजें जो है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Further, the strategies of development adopted in most countries have been top-down. That is, the selection of development priorities and strategies and the actual implementation of projects were all generally decided by the higher level of the political leadership and bureaucracy. So, what is the strategy of development? In most of the countries, जो strategy of development adopt किया गया, that was top-down. Top-down strategy, from top to down. It means कि whatever decision regarding the developmental activities are taken, these decisions are taken at higher level. जो हमारे बहुत ही high level के politicians हैं, then जो bureaucrats हैं, they are taking the decision. So this is top-down strategy, जिसमें कि हम ये देख रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं डेवलपमेंट का, वो सारे डिसीजन जो हैं वो ऊपर लिए जा रहे हैं. तो दिस इज द प्रॉब्लम. दिस स्ट्रेटेजी इज प्रॉब्लमैटिक. क्यों? क्योंकि जो डिसीजन आप ले रहे हैं, उस डिसीजन का जो इम्पैक्ट होगा, द होल कंट्री विल बी affected by that decision. पूरी कंट्री उससे अफेक्टेड होगी. तो अगर आपने ये डिसीजन ले लिया यूनिलैटरली, इसको डिसीजन कहा जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ जो टॉप लेवल के पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, देन जो हमारे बहुत ही हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ओनली दे आर इंगेज्ड इन द डिसीजन मेकिंग पावर. लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है. सपोज अगर हमें कहीं डैम बनाने का हम डिसीजन ले रहे हैं, तो उस डैम के कारण हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट जिस ग्रुप का हो रहा है, जिन लोगों का हो रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी आपको यू मस्ट टेक देयर व्यूज. उनके व्यूज आप लीजिए, वो क्या सोचते हैं, किस तरह से उनको कंपनसेशन दिया जाना. अगर डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, अगर डिस्प्लेसमेंट को रोका जा सकता है तो रोका जाए. अगर डिस्प्लेसमेंट इज इनएविटेबल, देन व्हाट टाइप ऑफ कंपनसेशन दे शुड गेट. तो ये चीजें जो है वो उनके साथ डिस्कस होना चाहिए. जो टॉप डाउन स्ट्रेटेजी है कि सारे डिसीजन टॉप में लेकर के उसको इम्प्लीमेंट नीचे किया जा रहा है, ठीक है. इम्प्लीमेंट का जो अफेक्ट है वो सारे लोगों पर पड़ रहा है, बट मुट्ठी में लोग जिनको हम कह सकते हैं, दे आर टेकिंग द डिसीजन. दिस इज टॉप डाउन स्ट्रेटेजी. ओके. So there was often little consultation with the people whose lives would be most immediately affected by development projects, है ना. तो जिनका लाइफ अफेक्ट होगा, आप उससे कंसल्ट किए बिना, उनका सजेशंस लिए बिना, हाउ कैन यू टेक अ डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. The country is democratic and the decisions are to be taken by the leaders with their consultation with the representatives of the people. जो खास करके अगर हम कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं और जो कोई पर्टिकुलर ग्रुप है उसको उससे बैडली अफेक्टेड हो सकता है, तो उस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से हमें बात करनी होगी, उनके व्यूज लेने होंगे, उनके सजेशंस लेने होंगे. देन ओनली द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन. बट दिस इज नॉट हैपनिंग. वी हैव अडॉप्टेड द टॉप डाउन स्ट्रेटेजी. टॉप में डिसीजन लेके डाउन में इम्प्लीमेंटेशन करना है. इम्प्लीमेंटेशन का अफेक्ट जिस पे हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है, उनके व्यूज से कोई मतलब नहीं है. दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. So neither was their experience and the knowledge
acquired over centuries utilized, nor were their interests taken into account. So the people who are going to be affected by the decisions of the government regarding development projects, they are the people who have experience of so many years. उस जगह की जहाँ पर वो रह रहे हैं, उस लोकेशन का उनको एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है कि किस तरह से क्या करना है. दे हैव ऑल द नॉलेज एंड वॉट एवर वी सी कि उनके इंटरेस्ट क्या, उनके प्रॉब्लम्स हैं क्या, उनकी नीड्स हैं, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता है. दिस वॉज एज ट्रू ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज एज ऑफ डिक्टेटोरियल वंस. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री भी यही हो रहा है. तो इट इज़ जस्ट लाइक अ डिक्टेटोरियल कंट्री. एक जो डिक्टेटरशिप जिस कंट्री में होती है वहाँ भी इसी तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं. जो डिक्टेटर होते हैं वो अपने कुछ जो उनके लोग होते हैं उनके साथ मिल करके दे टेक द डिसीजन. Okay, so this was as true of democratic countries as of dictatorial ones. Development thus became a process designed and implemented by the ruling section in the country, who have also often been the major beneficiaries of the development projects. Why they don't take into consideration the views of the people who are going to be affected by the development projects? They don't take their views in consideration because whatever decisions they are going to take, that decision will help, that decision will benefit them only. सबसे पहला बेनिफिट जो मिलेगा वो उसी ग्रुप को मिलेगा जो कि डिसीजन ले रहा है. तो इट इज़ इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट कि वो डिसीजन अपने आप से ले, उसमें उस तरह के ग्रुप्स को इन्वॉल्व नहीं करे. अगर वो ग्रुप्स को इन्वॉल्व कर लेंगे तो फिर शायद उन्हें कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं हो. Okay, so this has understood the need to think of alternative ways of understanding and pursuing development which are equitable and sustainable. So there is need to change this strategy. हमें एक ऐसे स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना होगा जो इक्वालिटी पे बेस्ड हो और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल भी हो. मीन्स कि हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं करना है बस इसी जनरेशन के नीड्स को हम सोच रहे हैं और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके नीड्स को हम टोटली इग्नोर करते हुए काम कर रहे हैं. हमें डेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, ऑल दोज प्रोजेक्ट्स शुड बी सस्टेनेबल, जो सस्टेन कर सके, आगे फ्यूचर में भी जो जा सके, आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ बचा के रख सके. ठीक है. Issues of rights, equality, freedom, justice and democracy have all been raised in the process. तो ये जो हम ये डेवलपमेंट का जो चैप्टर है ये हम इकोनॉमिक्स की जगह पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं. इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं पर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं. इसीलिए बिकॉज जो डेवलपमेंट का जो इश्यूज है that the issue is closely connected with the issue of rights, equality, freedom, justice, democracy. Okay, in this section we shall examine how these concepts have taken on newer meaning in the context of the development debate. So we will discuss all these things in the next class.